कच्चों मकानों की सौंधी महक, खेतों में लहराए गेहूं की चहक, माँ की रसोई से उठता जो धुआं, यादों में रहता अपना यह जहां। सुबह की धूप में सुनहरी चमक, शाम की चांदनी में चुप सी झलक, नदी पहाड़ और खेतों की छाँव, यही तो है मेरा सुंदर सा गांव। नदी किनारे बसा है मेरा प्यारा गांव, शांत लहरों संग गूंजे मधुर सुगंधी छाँव। नीला आकाश, हरे भरे वादियाँ, खुशियों की बस्ती निर्मल ये घाटियाँ। ऊंचे पहाड़ों से लिपटी है धुंध की चादर, झरनों की सरगम जैसे बजती हो वीणा के स्वर। खेतों में सोना उगाता किसान यहाँ, मेहनत की खुशबू बिखरी है जहाँ तहाँ। मिट्टी की सौंधी महक जब बरसात आती, बचपन के आदे फिर ताजा करे जाते। आप देख रहे हैं मिश्र ब्लॉग। आप लोगों को एक और ब्लॉग के साथ स्वागत करता हूँ। और जो अभी आप लोग शायरी सुने, मैंने अभी शायरी जो बताया और आप लोग को दिखाया, उसके बारे में आप लोग को वो हकीकत और एक गांव की खूबसूरती बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ कि ये गांव की खूबसूरती क्या होती है। उसी तो झारखंड पूरा खूबसूरत और पहाड़ों से घिरा है, नदियों पहाड़ से घिरा है, इसलिए झारखंड यानी कि झारखंड मतलब खंड खंड में आप लोगों को झाड़ देखने को मिलेगा, पहाड़ देखने को मिलेगा। ऐसे ही चलिए आप लोगों को एक ऐसे गांव से रूबरू कराता हूं जो बहुत सुंदर है और बहुत खूबसूरत है। तो गाइस चलिए वीडियो को ज़्यादा बात न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सच बोलूं तो मैं अगर मैं सच बोलूं तो ऐसी मेरे मुंह में कोई शब्द ही नहीं है। शहर में ऐसी सुबह देखने के लिए हम तरस जाते हैं। आप लोग देख सकते हो गाँव में कितना खूबसूरत सुबह दिखता है। आखिरकार शहर में भी खूबसूरत सुबह होता है, लेकिन ये दिखता नहीं। देखो सूरज निकल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में, केसरी रंग के जैसा। अभी सुबह सुबह 6 बजे हैं और सूरज निकल रहा है। तो कहीं आप ऐसी जन्नत जैसी सुबह देखी हो तो ज़रूर बताना। गाँव और गांव में हमारे मम्मी दादा पापा मम्मी जो बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठा करो, तो यही सुबह उठने का वजह यही है कि सूरज देखने को मिलेगा और उसकी धूप मिलेगा आपको शरीर पे। तो देख सुबह काफ़ी खूबसूरत होता है। अभी ठंडी का मौसम है, शीत ऊपर से गिरा है, ठंडी का माहौल भी है, सूरज ऊपर से इतना प्यारा है, देख सकते हो कितना मस्त। तो दोस्तों अभी सुबह है और सुबह में आप लोग को बताऊं कि जब हम लोग खाना पीना खा लेते हैं, उसके बाद जो काम होता है सुबह का काम करने के बाद, हर कोई गांव में हर एक घर में बैल बकरी रखते हैं, गाय रखते हैं, तो उसको चराना भी पड़ता है। तो सुबह सुबह सब लोग खा पी के जाते हैं चराने के लिए और आते हैं चरा को उसको शाम को या तो फिर दोपहर को ले आते हो वापस। उसके बाद फिर लेके जाते हैं, फिर शाम को 4 बजे लेके आते हैं। और आप लोग को पता है कि जो बैल है वो बैल हमें हल चलाने में काम आता है और हम लोग हल उसी से चलाते हैं और जो भी खेती उपजाना होता है उसी से उपजाते हैं। और गाय तो आप लोग को सबको पता है कि गाय को दूध पीने के लिए रखते हैं हम लोग, और गाय बहुत लाभदायक भी होती है। जब से मेरा ख्याल है गाय, तो हमारे गांव में मेरे घर में गाय की कभी कमी नहीं है। जब भी आओगे तो हमेशा दूध और दही आप लोग को खाने को मिलेगा। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं थोड़ा बहुत कि दूध गाय से कैसे निकाला जाता है। मारे नहीं डर लागो तो दोस्तों अगर आप लोगों को कुछ अगर सुकून फील करना है तो गांव आइए। देख सकते हो मैं खेतों के बीच बैठा हूँ और यहाँ पंछियों की चिड़चिड़ाहट और उनकी आवाज़ें सुन रहा हूँ और ऐसा लग रहा है इतना मन की शांति है। अभी सुबह सुबह का टाइम है, इतना मस्त फीलिंग आ रहा है, लगता है क्या बताऊँ गाइस। गांव इसी का नाम है, बहुत सुकून मिलता है यहाँ।
यहाँ देखता हूँ नज़ारे पंछियों के उड़ते हुए और फूलों का सुगंध, खेतों की हरियाली। ये कुछ है सरसों का जो सुगंध है, जो खेती का नए नए फूल निकलते हैं उसकी जो सुगंध है, काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ एक से एक पंछियाँ उड़ती है और हर चीज़ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, मैं अभी अपने वीडियो शूट कर रहा हूँ और आज सुबह मैं 6 बजे उठा था। मुझे इतना अच्छा फीलिंग लगा, मैं सोचा काश अगर हम लोग को कमाने का नहीं होता तो हम कभी बाहर ही नहीं जाते। सुबह इतनी खुशी लेकर आती है, इतनी अच्छी सुबह खूबसूरत होती है जो हम कुछ कह नहीं सकते। गांव का सुबह कुछ अलग ही खूबसूरत होता है। और अभी मैं अपनी छत पे शूट कर रहा हूँ तो देख सकते हो हवा बहुत ज़्यादा चल रहा है। देख नहीं सकते आप लोग, मैं बता रहा हूँ कि हवा बहुत ज़्यादा ही चल रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडी का मौसम है लेकिन हवा चल रहा है तो बालों को कंघी करने की ज़रूरत नहीं है, बाल हवा में लहरा रहे, उड़ रहे हैं। और मैं अपने गांव की खासियतें बताऊं कि हर एक गांव की खासियत है कि यहाँ सुख शांति मिलती है, प्यार मिलता है, प्रॉपर गांव होना चाहिए। वैसा हमारा गांव है। हमारे गांव में आप लोगों को रोड मिलेगा, पहाड़ मिलेंगे, नदी मिलेंगे, हर एक चीज़ जो गांव में प्रबंध होती है वो सब मिलेंगे। आप लोग देख ही रहे हो कि ड्रोन शॉट में कितना सुंदर लग रहा है हमारा गांव। सपनों का शहर मुंबई कहते हैं, लेकिन सपनों का शहर मुंबई तो ज़रूर है, मैं ये मानता हूँ, लेकिन एक सपनों का शहर एक गांव भी होता है, सपनों का गांव, जो हमारे गांव पे बिल्कुल फेंक बैठती है। सपनों का गांव बहुत सुंदर है। यहाँ सपनों का गांव हमारा बहुत, क्या बोलूँ मैं, मेरे शब्द नहीं है, ठीक है, मेरे बोला नहीं जा रहा है मेरे से मेरे गांव के बारे में। हालांकि हर गांव खूबसूरत होता है। जैसे देख सकते हो ये हमारे पीछे जो ये रोड हाईवे है, नेशनल हाईवे 2 है, ये दिल्ली से कलकत्ता को जाती है, जो हमारे गांव को सुंदरता और जो मजबूती करते हैं, जिसको बोलते हैं थोड़ा गाँव के लिए हर चीज़ सुविधा ये उसमें आ जाता है। यहाँ से आप लोग को कहीं भी गाड़ी यहाँ से बड़ी सकता, पूरा ऑल इंडिया ओवर घूम सकते हो। इसलिए हमारा गाँव थोड़ा इसमें खास है। इसकी वजह से बहुत मज़ा भी आता है हम लोगों को। जैसे कि मैंने पहाड़ भी बताया आप लोगों को, सब कुछ हमारे गाँव में गाड़ी बड़ी बड़ी गाड़ी चलती है इस रोड पर। कि मैं अभी जो बैठा हूँ अपने घर के सामने से जो नदी गुजरती है, तो वही नदी के किनारे बैठे हैं और कुछ यहाँ से शॉट ले रहे हैं, ड्रोन शॉट। आप लोग को के बारे में बता कि हम लोग जब बचपन में थे, अभी तो फ़िलहाल सबके घर में नल, चापाकल या बोरिंग हो गई है, तो अभी कोई किसी को नदी में नहीं देखेगा। अगर किसी को शायद ज़रूरत पड़ेगा तभी नदी में देखोगे। जैसे बड़े मतलब हमारे गांव के औरतें लोग जो कपड़ा वपड़ा धोने होता है या बहुत ज़्यादा कपड़ा धोना होता है तब नदी आते हैं। वैसे तभी नदी बहुत कम आना जाना हो गया। और मैं बताऊं कि आप लोगों को कि जब हम लोग छोटे थे, आज से कम 10 साल पीछे या तो 7-8 साल पीछे चले जाओ, तो हम लोग का ऐसा था, हम लोग जितने दोस्त यार थे और जुम्मा के दिन हुआ करते थे तो सब लोग दोस्त प्लानिंग बना के आते थे चलो नहाने के लिए। तो सुबह हम लोग 8 बजे या तो 8:30 बजे खाना पीना खा के प्लानिंग बना के आते थे नहाने के लिए। और जब तक अगर जुम्मा की अजान 12-12:30 बजे होती है, जब तक 12:30 बजे तक जुम्मे की अजान ना हो तब तक हम लोग निकलते ही नहीं थे नदी से। हम लोग ऐसा क्या करते थे कि जब सुबह आते थे नहाने के लिए तो सबसे पहले एक बार डुबकी लगाते थे, उछलते थे। पानी भी उस समय बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। डैम आगे बंद, अभी तो आगे डैम बांध दिए गए जिसके कारण से पानी नहीं है। ये नदी से जब हम लोग गेहूँ लगाते हैं या धान लगाते हैं और तो मक्के या कोई भी जब खेती करते कोई भी चीज़ का, तो ये अक्सर ज़्यादा हम लोग का यही नदी से काम चलता है, क्योंकि ये नदी में पानी भरा रहता है। तो हम लोग अभी पानी चलाते हैं खेतों में, खाली अपने खेतों को पानी देते हैं। पानी के बिना जीवन नहीं है, लोग बोलते हैं, ये हकीकत है, क्योंकि हम इसी से खेती करते हैं, फिर अनाज खाते हैं और पानी बिना कोई चीज़ जीवित नहीं रह सकता। इसलिए ये नदी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत। ये बाज़ार हमेशा जुम्मा के हफ्ते में एक बाज़ार लगती है जो पूरा 4-5 किलोमीटर कवर करता है सबको। और यहाँ से जो गांव की ज़रूरत होती है हमारे गांव का, सब मार्केट में सब यहाँ से कम 4-5 किलोमीटर में जितने भी गांव है एक बार जुम्मा के मार्केट करते हैं। उसके बाद यहाँ से सब ज़रूरत पूरी
हो जाती है। फिर एक और मार्केट लगता है समार बाजार जो कट्ठा में लगता है, लेकिन अभी ज़्यादा इधर लोकल का जो मार्केट है तो नहीं लगता है ज़्यादा मार्केट जुमा बाज़ार का। तो यहाँ सामान हफ्ते में एक बार लेते हैं, क्योंकि सबका ज़रूरत पूरी हो जाती है। तो दोस्तों अभी हम जिस ग्राउंड पे हैं, आप लोगों को बताऊं कि ये ग्राउंड पे हम लोगों का बचपना गुजरा। जब हम लोग दोस्त आज जितने भी लोग थे, जब हम लोग को क्रिकेट खेलना होता था या कोई टूर्नामेंट होता था, तो हम लोग यहीं ग्राउंड पे खेलने आते हैं। इसको मंझेसा ग्राउंड बोलते हैं। और अभी भी बड़ा टूर्नामेंट होता है तो यहीं होता है। और हम लोग का जब स्कूल में पढ़ते लिखते थे तो हम लोग मैच बहुत अक्सर ज़्यादा खेला करते थे। अभी जब बाहर जाते तो हम लोग को याद आता है यार वो जगह कैसी है, ये सब ग्राउंड आ रहा थी। इसलिए आज आप लोग को दिखाने आया हूँ कि ये सब ग्राउंड में हम लोग खेलते थे, तो कुछ अच्छा लगता था और बहुत अच्छा भी लगता था। मैच हमेशा भी होती है, अभी भी लोग खेलते हैं, तो यही दिखाना था आप लोगों को। तो दोस्तों मैं आप लोग को बताते चलता हूँ कि मैं अभी हूँ एक जंगल में। यहाँ चारों तरफ से पहाड़ है। आपको पता होगा कि झारखंड में चारों तरफ से पहाड़ से ही घिरा है। और मैं अपने गांव के एक ऐसी लोकेशन में हूँ जो बहुत फेमस है हमारे गांव और हमारे ज़िले में, महाबर पहाड़। तो मैं महाबर पहाड़ की जगह में स्थित हूँ और आप लोग को बताऊँ कि हमारे गाँव घंगरी, झुझुरी और कोसमा, जितने भी हमारे गांव के अगल बगल गांव है, वो सबको सुंदरता बनाने के लिए एक अहम भूमिका निभाते हैं। और जब सावन का महीना आता है यानी रक्षाबंधन का दिन आता है, तो क्या बोलते हैं, पहाड़ के ऊपर एक मंदिर भी है, तो वहाँ लोग पूजा भी करते हैं और बहुत सुंदर लगता है। अभी जैसे कि थोड़ा ठंडे का मौसम है और जब बरसात के मौसम में आओगे तो चारों तरफ आप लोगों को चारों तरफ जंगल हरा भरा देखने को मिलेगा। और अब आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आइए कभी घूमने के लिए हमारे इस पहाड़ पे और घूमने। यहाँ आप लोग को जो जहाँ से आस्था रखते हो, हिंदू धर्म से आस्था रखते हो, तो यहाँ मंदिर भी है, आप लोग को वो सब देखने को मिलेगा। और हमारे गांव को जैसे मैं बोला सुंदर बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। चारों तरफ पहाड़ है और नहीं, एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ नदी है, फिर रोड साइड है नेशनल हाईवे 2 जो दिल्ली से कलकत्ता की ओर जाती है। तो ये हमारे पहाड़ में सब कुछ अवेलेबल है और हम लोग का बचपन यहीं बीता है। हम लोग पहले रोड के हाल नहीं जानते थे। जब हम लोग बचपन में बच्चे थे तो हम लोग जितने भी ग्रुप के लोग हैं सब लोग आते थे, चलो पहाड़ पे। तो पहाड़ में कभी लकड़ी तो कभी कोई फल खाने के लिए, मतलब हर सीज़न में हर फल यहाँ मिलता है ये पहाड़ों में। तो हम लोग आ जाते थे और हम लोग का बचपन यहीं से गुजरता है। तो कभी अब बाहर जाते हैं तो हमेशा ये याद आती है। जैसे कि आप सब खूबसूरत चीज़ देख ही चुके हैं हमारे गांव के बारे में, और चलिए अब सबसे खूबसूरत चीज़ के बारे में आए जो हमारी आस्था से जुड़ी है। तो चलिए लेके चलते हैं अपने जमा मस्जिद झुझुरी, और जो हम लोग यहाँ नमाज अदा करते हैं, चलिए इसके बारे में कुछ आप लोगों को डिटेल से बताते हैं। दोस्तों आप लोग को बताएं, ये मस्जिद जो है हमारे 4 मोहल्ला पड़ता है, और मदीना मोहल्ला और जी मोहल्ला, ऐसे करके 4 मोहल्ला पड़ते हैं और एक ही अंजुमन में एक मस्जिद है। और हम लोग सारे लोग जब नमाज होती है या ईद की नमाज होती है, कोई भी नमाज होती है, जुम्मे की नमाज होती है, तो हम लोग यहीं पढ़ते हैं। और सुबह सुबह मदरसा की पढ़ाई भी होती है। बच्चे भी सुबह पढ़ने आते हैं, यानी कि 7 बजे आते हैं, 8 बजे स्कूल के टाइम पर छुट्टी हो जाती है। और हम लोग भी जो भी मदरसे से पढ़े यहीं पढ़े हैं और यही भी नमाज और नमाज बोलते हैं और मदरसे की पढ़ाई जो भी होता है कुरान शरीफ, और भी बच्चे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, तो हम लोग को यही पढ़ाई पूरी रहते हैं, अभी भी लोग पढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग जैसे जानते हो कि गांव की खूबसूरती सिर्फ पहाड़, जंगल, नदी, रोड या यहाँ की झाड़ या खेती बाड़ी, सिर्फ इसकी खूबसूरती नहीं है। गांव को खूबसूरती जो बनाती है एक और चीज़ है, एक और व्यवस्था, जिसे हम शिक्षा, एजुकेशन कहते हैं। तो चलिए आज मैं अपने स्कूल और अपने गांव के स्कूल से रूबरू कराने वाला हूं। जो हमारे गांव से कुछ ही दूर पर एक गांव है जिसका नाम है झुझुरी, और वहीं लोकेटेड एक स्कूल है जिसका नाम है राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय झुझुरी। यही वो स्कूल है जहाँ तक हम मैट्रिक का पढ़ाई किए, और हमारे गाँव के बच्चे और यहाँ से जितने भी लोकल गाँव सबके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ की स्कूल की व्यवस्थाएं 10वीं क्लास तक है। तो चलिए इस स्कूल से रूबरू कराते हैं आप लोगों को। आप लोग बताऊं कि स्कूल का हमारा चाइल्डहुड और बचपना आधा सा जब देखते हैं, जब हम लोग पढ़ने आते थे तो कुछ और बात थी गाइस। इस समय जब हम पढ़ने आते थे ये सब नहीं था, और ये ड्रेसिंग जो अभी ये लोग पहने हैं ये भी ड्रेस नहीं था। हमारे समय में ड्रेस ब्लू और वाइट चल रहा था और इतना सारी कुछ सुविधा भी नहीं थी। लेकिन जब अभी अंदर आया मैं स्कूल के अंदर, तो मुझे वो बचपन याद आ गई जब हम लोग पढ़ा करते थे। 2016 में मेरा लास्ट था मैट्रिक का परीक्षा, उसके बाद तो ये स्कूल से निकल गए थे।
और अभी कितना हो गया, 2025 आ गया ना, आने की 7-8 साल हो गया ये सब स्कूल से निकले हुए। अभी भी जब आता हूँ तो हमारी वो पढ़ाई के दिन, वो बचपन में हमारे दोस्त यार सब आ जाते हैं, लेकिन अब क्या करें। तो गाइस देख सकते हो ये क्या पीपल का पेड़ है ना, ये पीपल के पेड़ में हम लोग का समय में इसके सामने जब जाड़ा का मौसम आता था इसके सामने बैठ के हम लोग यहाँ खेलते भी थे। और देखिए एक ग्राउंड नहीं था उस समय, और अभी देखिए ग्राउंड पूरा बना दिया, चारों तरफ ग्राउंड को घेर दिया है और हम लोग उस समय खेलते थे, यहाँ प्रार्थना होती थी। अभी तक ये पेड़ अभी भी है, कितना सालों से अभी तक वही है, सही है। तो दोस्तों आप लोग को ऐसे बताऊं कि गांव का मैंने सुबह दिखाया था कितना खूबसूरत होता है, लेकिन गांव का शाम भी बहुत खूबसूरत होता है। हम लोग के लिए तो ऐसी आदत पड़ गई है कि देखने का, लेकिन अगर कोई शहरी इंसान आए तो देखेगा कि पहाड़ों के नीचे वो बादल, मतलब पहाड़ों के नीचे वो साइड होके सूरज छुप रहा है, ऐसा लगता है कि ये पहाड़ में जाके समाप्त हो जा रहा है, लेकिन बल्कि उधर जाता है। लेकिन सुबह जैसे कि खूबसूरत होता है वैसे गांव में शाम भी बहुत खूबसूरत होता है। अभी आप लोग देख ही सकते हो कि कितना अच्छा शाम हो रहा है और सूरज ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों में जाके डूब रहा है।